सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभ्यास भी कर रहे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे बच्चों विशेषण कि विशेषण क्या होता है। विशेषण होता है बच्चों गुण, किसमें क्या गुण है, किसमें क्या क्वालिटी है। जैसे अगर मैंने बोल दिया रजत बहुत होशियार है, तो होशियार क्या है? उसका गुण है, कि विशेषता है ये, है ना। सीता बहुत आलसी है, तो सीता क्या है? आलसी है, तो सीता का गुण है वो आलसी, तो इसे कहते हैं हम विशेषता। ठीक है। राजेश बहुत चतुर है, तो राजेश राजेश कैसा है? बहुत चतुर है। चतुर क्या है? उसकी विशेषता है, तो इसे ही कहते हैं हम विशेषण। जो हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। चलिए पाठ के माध्यम से इसे अच्छे से समझते हैं, बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ से विशेषण, विषय प्रवेश। यहाँ काले शब्द से बादल की विशेषता पता चलती है कि काले बादल, बादल कैसे हैं? काले हैं, बादल की विशेषता है काले बादल हैं। यह पता चलता है कि बादल काले हैं। इसी तरह ठंडी शब्द से बूंदों की विशेषता स्पष्ट होती है। भाई बारिश हो गई, ठंडी हो गई। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताने वाला या विशेषक। इनसे वाक्य में आए संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का पता चलता है। ये गुण, दोष, भाव, संख्या, परिमाण, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता बताते हैं। ठीक है, देखिए मौखिक अभिव्यक्ति है बच्चों। विशेषण की आरंभिक समझ और पठन और वाचन कौशल का विकास। विषय विश्लेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे अब आप देखिए, काली बिल्ली दूध पी रही है, वाकई काली बिल्ली दूध पी रही है, विशेषण क्या है? काली। भाई बिल्ली का गुण क्या है? काली, और विशेष्य है बिल्ली। ठीक है। रसगुल्ला स्वादिष्ट है, रसगुल्ला कैसा? रसगुल्ले की क्या गुण है? स्वादिष्ट, तो स्वादिष्ट उसका विशेषण हो गया और विशेष्य हो गया रसगुल्ला, यानी कि बात रसगुल्ले के लिए की जा रही है। मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 कितने? 100, तो 100 क्या है? विशेषण है, और विशेष्य क्या है? रुपए। मेरी गाय बहुत दूध देती है, बहुत क्या है? विशेषण है, और दूध क्या है? विशेष्य है। रमा के पास लाल कार है, लाल कार कैसी है? लाल, तो लाल क्या है? विशेषण, और कार है विशेष्य। ठीक है बच्चों, अब देखिए विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषताओं का बोध कराते हैं। कुछ विशेषताएं इस प्रकार है, देखिए गुण क्या है? जैसे गुण क्या है? अच्छा, बुरा, परिश्रमी आदि, है ना। गोरा काला गुण है। आकार जैसे गोल, चकोर, त्रिकोण, आकार चौड़ा, लंबा क्या है? आकार है। स्वाद कैसा है? मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, ये सब क्या है? स्वाद है बच्चों। दशा और अवस्था क्या है? बूढ़ा, जवान, स्वस्थ, कमजोर, दुर्लभ, ताकतवर, ये सब। संख्या है, संख्या तो 1 2 3 4 ही है। ठीक है, ये सब संख्याएं होती हैं। मात्रा और नाप तोल क्या है? 2 किलो, 4 किलो, 2 लीटर, 1 लीटर, ये सब क्या है? मात्रा है, नाप तोल है मतलब। स्पर्श क्या है? कोमल, कठोर, खुरखुरा, जो आपको स्पर्श छूकर पता चलता है। और स्थान देश है, भारतीय, जापानी आदि, मतलब स्थान जहां पे हम जाते हैं। ठीक है, अब विशेषण के 5 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। कितने? 5। परिभाषा संबंधी समझ और पाठ का बोध, लेखन कौशल, विशेष विषय के उद्देश्य की समझ। निष्कर्ष देखते हैं बच्चों। विशेषण एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति या किसी चीज के गुणों और मात्राओं को दर्शाता है। किसी गुणों और मात्राओं को। बिल्ली की आंखें नीली हैं, जस्मीन सुंदर लड़की है। जस्मीन की क्या गुण है? सुंदर।
और आंखें, आंखें कैसी है, नीली, गुण है इसके अंदर। यहाँ नीली आंखें बिल्ली का गुण है और सुंदर जैस्मीन का गुण है। इस प्रकार नीला और सुंदर विशेषण है, यानी कि गुण है। विशेषण गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक होते हैं। ठीक है, चलिए अब अपनी प्रगति को जांचेंगे, सही उत्तर पर टिक करेंगे। चलिए, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण के कितने भेद होते हैं बच्चों? विशेषण के 5 भेद होते हैं। बुद्धि शब्द से बनने वाला विशेषण है बुद्धिमान। क्या है? बुद्धिमान। ये प्रश्न उत्तर बच्चों ये आपको खुद से करने हैं। पाठ के आगे है, दिए गए शब्दों की दो दो विशेषता लिखिए। वसंत ऋतु की, वसंत ऋतु की विशेषता क्या है? प्रकृति का नयापन है, प्रकृति का नयापन, और मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है ना, मनमोहक मौसम, मनमोहक मौसम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं नीम की दो विशेषता। भाई बुखार में लाभकारी है, बुखार में लाभकारी, लाभकारी, और कीड़े मकोड़ों को भी दूर भगाने में लाभकारी है। ठीक है, नीम के तो बहुत सारे फायदे हैं बच्चों। कीड़ों को दूर करने में, ठीक है, और नीम की क्या है, बहुत गर्मी भी कम लगती है। अगर हम नीम लेते हैं गर्मी में तो गर्मी को भी कम करती है, ठंडा रखती है। मंदिर की क्या है बच्चों? वास्तुशिल्प, वास्तुशिल्प और सुंदरता देखने वाली होती है, सुंदरता। ठीक है, और अब है ट्रैफिक पुलिस की दो विशेषता। भाई जनता की सुरक्षा, सबसे पहले जनता की सुरक्षा, और कानून का पालन, कानून की रक्षा या पालन। ठीक है बच्चों, या कानून का जैसे अनुशासन हो गया, अनुशासन बनाए रखते हैं ये लोग। ठीक है, अब ये भाषा अध्ययन है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, ये गतिविधि है, ये आपको खुद से करनी है बच्चों। इनके दो, इन चित्रों को पहचानिए, इनके नीचे इनका उपयुक्त विशेषण शब्द खोजकर लिखिए। क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं? ठीक है, जैसे करेला क्या है? कड़वा है। आपको ऐसे ही इसकी विशेषताएं खुद से लिखनी है। आशा करती हूँ बच्चों विशेषण आपको समझ में आ गया होगा कि विशेषण क्या होते हैं, जो हमें विशिष्ट बताते हैं। क्वालिटी मतलब गुण, कि उसके अंदर गुण क्या है। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।